हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षर डिफेंस कैरियर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पर ये डिस्कस करूंगा कि इंडियन नेवी सेलर वर्सेस इंडियन एयरफोर्स एयरमैन के बेसिक डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा ज्वाइन करने के लिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों ही इंडियन आर्म्ड फोर्स में अंडर में आते हैं दोस्तों, और दोनों का ही सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अगर बात करूँ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में बेसिक डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो इंडियन नेवी में नॉन कमीशन ऑफिसर को सेलर कहते हैं और इंडियन एयरफोर्स में नॉन कमीशन ऑफिसर को एयरमैन कहते हैं। अगर बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इंडियन नेवी में सिलेक्ट होना आसान है एज़ कम्पेयर टू एयरमैन। देखिए तो आसान तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे इंडियन नेवी सेलर में पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद पीएफटी, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद काम ख़त्म। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम में अच्छी स्कोर कर ली तो आपके लिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स एयरमैन में बात करूँ तो यहाँ पर पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीएफटी, उसके बाद आपको फिर एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1, उसके बाद आपको एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जिसमें जीडीएसआरटी आता है, और उसके बाद फिर मेडिकल होता है, उसके बाद पीएसएल आता है, उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट आता है। इस तरह काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जो इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इजी आता है, वो इंडियन एयरफोर्स में आगे आता है सिलेक्शन प्रोसीजर में। अगर बात करूँ सैलरी की, तो दोनों का ही सैलरी सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और यह बात देखिए, यहाँ पर है टेक्निकल ग्रुप, जैसे इंडियन नेवी में डबल है, यहाँ पर है इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, दोनों का ही सेम होता है। और बात करूँ वाई ग्रुप, जैसे नॉन टेक्निकल एंट्री, तो एयरफोर्स में वाई ग्रुप है नॉन टेक्निकल, और इंडियन नेवी सेलर में एसएसआर और एमआर दोनों है नॉन टेक्निकल। यहाँ पर जो सैलरी है लगभग सेम मिलता है। पर मंथ डबल ए को मिलता है 40 से 45,000 पर मंथ, और यहाँ पर एयरफोर्स XY कैंडिडेट को भी सेम सैलरी मिलता है, जैसे डबल ए को मिलता है सैलरी पर मंथ। अगर बात करो एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड नेवी एसएसआर की, तो सैलरी पर मंथ मिलता है लगभग 35,000 पर मंथ मिलता है। लेकिन एयरफोर्स वाई और एमआर की बात करूँ तो एमआर को थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है। लेकिन अगर बात करूँ प्रमोशन की, तो प्रमोशन इंडियन नेवी में फास्टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप और इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी डबल ए की बात करूँ तो दोनों का प्रमोशन इंडियन नेवी डबल में प्रमोशन फास्टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप। अगर बात करूँ इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड इंडियन नेवी एसएसआर, तो एसएसआर में फास्टेस्ट प्रमोशन होता है एज कम्पेयर टू आप जो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप। अगर बात करूँ इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड इंडियन नेवी एमआर की, तो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप फास्टेस्ट प्रमोशन होता है एज कम्पेयर टू इंडियन नेवी एमआर। लोग प्रमोशन के बारे में इंडियन नेवी थोड़ा सा आगे निकल आता है दोस्तों। अगर बात करूँ जो बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स दोनों की सेम आता है, जैसे कि क्योंकि दोनों ही इंडियन आर्म्ड फोर्स का अंडर में आते हैं, इसीलिए दोनों का वही बेनिफिट सेम मिलता है, जैसे राशन, हाउस अलाउंसेस और इस तरह काफ़ी सारे अलाउंसेस दोनों का ही मिलता है। लेकिन इंडियन नेवी में स्पेशल अलाउंसेस मिलता है, जैसे सीफ अलाउंसेस वो इंडियन नेवी सेलर को ही मिलता है। और मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ये सब फैसिलिटी है दोनों को ही मिलता है दोस्तों। और बात करूँ वर्क एनवायरनमेंट, तो वर्क एनवायरनमेंट में इंडियन नेवी में सी लाइफ में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में जो एयर बेस है इंडियन एयरफोर्स का, यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर बात करूँ और डिफरेंस को, तो ट्रेड में आपको इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप है, आपको टेक्निकल ट्रेड मिलेगा, जैसे
फिटर, मैकेनिकल फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, गनरी, इस तरह से काफ़ी सारा ब्रांच है। और डबल ए को भी टेक्निकल ब्रांच मिलता है। यहाँ पर बात करूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप और इंडियन नेवी SSR, दोनों ही नॉन टेक्निकल होता है, लेकिन वो दोनों ही पार्शियल टेक्निकल होता है, या दोनों को ही जो ब्रांच अलॉटेड किया जाता है वो नॉन टेक्निकल होता है। तो दोस्तों, और वर्क एनवायरनमेंट हम बात कर चुके हैं दोस्तों। इतना ही बेनिफिट्स आता है दोस्तों। अगर बात करें रिटायरमेंट के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स में लगभग 20 ईयर्स जॉब करना कंपलसरी है, लेकिन इंडियन नेवी में डबल ए में 20 ईयर और इंडियन नेवी SSR में 14 ईयर जॉब करना कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद आपको प्रमोशन के लिए, उसके बाद आपको पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। इतना ही इस वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।